नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर की असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन आकलन तथा मूल्यांकन का परिचय के बारे में बताऊंगा। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना। और जो आपकी डीओपी जिसकी आई हुई है दिसंबर में एग्जाम में उसकी डेट शीट भी आ गई है, तो आप यहाँ मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। दिसंबर 2025 इस सब्जेक्ट का एग्जाम 27 दिसंबर 2025 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। चलिए शुरुआत करते हैं। आकलन तथा मूल्यांकन के संप्रत्यय कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। आकलन तथा मूल्यांकन के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। आकलन तथा मूल्यांकन में अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। आकलन से हमारा अभिप्राय अधिगम के निर्धारण से है। शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा कोश 1982 के अनुसार शिक्षण के आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की गुणात्मकता का मापन करने का प्रयास किया जाता है तथा शिक्षण में विभिन्न आकलन की प्रविधियां, तत्कार्य, परियोजनाओं, सतत आकलन तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब शिक्षक अध्यापक की प्रक्रिया से पहले ही स्वयं को पूरी तरह तैयार कर ले। वे आकलन की तकनीकों को ही न जाने बल्कि मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण मानकों को भी जाने और समझे। विद्यार्थियों की उपलब्धियों की गुणवत्ता का मापन करने के साथ साथ शिक्षक को आकलन के विभिन्न पैमानों पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में सूचनाएं संकलित करनी होंगी तथा उनका विश्लेषण व व्याख्या भी करनी होगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों के अधिगम की प्रकृति और सीमाओं की समझ बन सकेगी। आकलन का प्रयोजन निश्चय सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री का सुधार करना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जीवंत तभी बन सकती है जब विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर दिए जाएं और शिक्षार्थी अपने स्तर के अनुरूप सीख रहे हैं या नहीं, इसकी उनकी अक्षमता किस हद तक विकसित हुई है, इन सब का सतत आकलन किया जाए। दैनिक गतिविधियों और अभ्यास के उपयोग से भी अधिगम का बहुत अच्छा आकलन किया जा सकता है। आकलन सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो अध्यापक को यह समझने में मदद करता है कि उसका शिक्षण कैसा होना चाहिए। बच्चों का आकलन मात्र बच्चों का आकलन नहीं होता। जब शिक्षक कक्षा में आकलन करते हैं तो इस तरह से वे स्वयं अपना भी आकलन कर रहे होते हैं। यदि कक्षा के ज्यादातर बच्चे सीख रहे हैं तो शिक्षा की शिक्षण विधियां काफी प्रभावी हैं। जो तकनीकी आप यूज कर रहे हो काफी प्रभावी हैं। अगर लगभग सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। यदि सीख नहीं पा रहे तो कहीं न कहीं दिक्कत तो है विधियों में, तकनीकों में, बच्चों को सिखाने के तरीकों में, जो कि प्रभावी सिद्ध नहीं हो रही। इस प्रकार आकलन गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को समझ पाते हैं कि वो कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कहाँ तक सीखे हैं, कैसे सीखे हैं, ये सब में आता है। आकलन का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना और प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उम्र और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आकलन को सीखने के साधन के रूप में देखते हैं। केवल यह पता लगा लेना ही काफी नहीं कि बच्चों का शैक्षिक स्तर क्या है। आकलन को सीखने के उपकरण के रूप में महत्व दिया जाना चाहिए, मात्र बच्चों की उपलब्धि स्तर जानने के उपकरण के रूप में नहीं। आकलन के द्वारा बच्चों के उपलब्धि स्तर का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है। यदि हम भाषा की बात करें तो अध्यापक के लिए यह जानना आवश्यक है कि बच्चे कितना पढ़ लेते हैं, रुक रुक कर पढ़ रहे हैं या पूरे फ्लो से पढ़ रहे हैं, कितने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को कह पा रहे हैं। आकलन में हमें बच्चों की सीखने की गति को सरसरी तौर से नहीं बल्कि काफी गहराई से समझने की जरूरत है। जैसे यदि वे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसका क्या कारण है, क्या दिखते हैं इसके पीछे, क्या वे कुछ अक्षरों को पहचानने में कमजोर हैं या उनके शब्दों वाक्यों को एक सार्थक इकाई के रूप में पढ़ने की आदत नहीं उनकी अभी बनी है।
यह सभी जानकारियाँ अध्यापक के लिए अपने खुद के उपयोग के लिए जरूरी है। वे अपने छात्रों को समझेंगे, उनके सीखने में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करेंगे। फिर किस तरह तरह की गतिविधियाँ एवं अभ्यास द्वारा एवं अन्य जो तरीके हैं, तकनीकें हैं, जिससे बच्चों को अच्छी तरह से प्रेरित किया जा सके सिखाने के लिए। आकलन के द्वारा शिक्षक छात्रों को सिखाने की प्रक्रिया में मदद करेंगे, केवल उनकी उपलब्धियों को ही नहीं परखेंगे। अध्यापक बच्चों के स्तर को जानकर उनकी कठिनाइयों को पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाएंगे। केवल एक अंक देकर या श्रेणी में बिठाकर उन्हें संतुष्ट नहीं होना। इस प्रक्रिया में बच्चों के नहीं सीख पाने के कारणों पर विवरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि पिछली सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों ने क्या सीखा, आगे की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। आकलन की प्रक्रिया में बच्चे प्रत्येक बच्चे की तुलना उनकी स्थिति से ही की जानी चाहिए, दूसरे बच्चे की प्रगति से नहीं, क्योंकि सभी बच्चों के सीखने की गति, समझ विकसित करने सब कुछ अलग अलग होता है। अध्यापक छात्रों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर सीखने के अवसर प्रदान करने होंगे। बच्चों का आकलन किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थी ही होता है और उनमें हमें सृजनात्मकता का विकास करना है। प्रभावी अध्यापन अधिगम के लिए आकलन के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक बच्चे के समग्र अधिगम अनुभव की वास्तविक तस्वीर प्राप्त की जा सके, जिससे छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिल सके। एकीकृत रूप से आकलन के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर सीखने की स्थितियों की योजना बनाना, छात्रों में पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को अध्ययन में प्रगति के प्रमाण तय करना जिन्हें अभिभावकों को संप्रेषित किया जा सके। समय की एक अवधि विशेष में छात्रों के गणित की संकल्पनाओं को सीखने की प्रगति का उसमें आने वाले परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना, प्रत्येक छात्र को सीखने तथा विकास में सहयोग देना तथा सुधार की संभावनाएं खोजना, छात्रों की स्वयं के बारे में समझ तथा व्यक्तिगत विकास की जानकारी प्राप्त करना, विद्यालय या कक्षा में ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिससे प्रत्येक छात्र आकर्षित हो तथा उन्हें सीखने की प्रेरणा मिल सके। 8, छात्रों की व्यक्तिगत तथा विशेष जरूरतों को पहचानना, छात्र क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनकी किस विशेष विषय में रुचि है, इन सब के बारे में समझ बनाने तथा महसूस करवाने में मदद करना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, छात्रों में आकलन के प्रति व्यापक भय को दूर करने तथा उन्हें स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यालय तथा बाहर मौजूद विभिन्न परिस्थितियों तथा अवसरों के प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया जानना, वैज्ञानिक संकल्पनाओं का भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोग करने तथा कक्षा में सीखी हुई गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाते हुए उन्हें वास्तविक जीवन से जुड़ी स्थितियों में प्रयोग में लाने में सक्षम है या नहीं इसकी जानकारी हासिल करना, प्रश्न बनाने तथा उनका हल खोजने व अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का शब्द का अर्थ मापन से भी कहीं अधिक व्यापक होता है, जिसमें गुणात्मक तत्वों को भी संख्यात्मक रूप में बताया जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत परीक्षणों के सिद्धांत, उनकी रचना, मानकीकरण, प्रशासन एवं उनके माध्यम से प्राप्त परिणाम की व्याख्या आदि को सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन से तात्पर्य है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों और मूल्यों के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना। शिक्षा के उद्देश्य है शैक्षणिक अनुभव मूल्यांकन में बहुत नजदीकी संबंध होता है। शैक्षणिक अनुभवों की योजना उद्देश्यों के आधार पर तैयार की जाती है। इन उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अनुभवों के किसी भी स्तर पर इस बात का मूल्यांकन किया जा सकता है कि किस सीमा तक अनुभवों के माध्यम से वांछित परिवर्तन हो रहा है। शिक्षण की अपेक्षा मूल्यांकन शब्द का अधिक व्यापक अर्थ है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और अध्यापक की शिक्षण पद्धतियों को अधिक प्रभावित करता है। मूल्यांकन के द्वारा कौन सी चीज अच्छी है या कौन सी चीज बुरी है के बारे में बताया जा सकता है। मूल्यांकन की मदद से न केवल विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में योग्यता का पता लगता है,
बल्कि उनके व्यक्तित्व की सीमा तक विकास हुआ, ये सब जानकारी हमें मिलती है। इसके द्वारा अध्यापक व उसके शिक्षण विधियों की सफलता या असफलता के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। निम्न परिभाषाएं मूल्यांकन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करती हैं। ये आप परिभाषाएं पढ़ सकते हो। मापन मापन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के द्वारा धारण किसी विशेषता के अंशों का आंशिक वर्णन प्राप्त होता है। मापन का अर्थ प्रदान करना आकलन है। अनेक आकलनों के आधार पर अंतिम राय या समग्र निर्णय मूल्यांकन कहलाता है। मापन शब्द सदा मात्रात्मक वर्णन तक सीमित रहता है। मूल्यांकन में मात्रात्मक वर्णन और गुणात्मक वर्णन दोनों सम्मिलित होते हैं। अतः अंक आवंटित करना मापन है। अंक प्लस अंकों का अर्थ प्रदान करना आकलन का उदाहरण है। अंक प्लस अंकों के अर्थ के साथ मूल्य निर्णय मूल्यांकन का उदाहरण है। मूल्यांकन का प्रत्यय मापन से कहीं अधिक विस्तृत है। मापन मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करता है। मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होता है तथा शिक्षा मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होता है तथा दिशा निर्देश करता है। अनेक बार शिक्षक अध्यापक छात्र अध्यापकों को अनेक अनुभव के आधार पर जानकारी देने का प्रयत्न करता है जिससे कि हम परिस्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन का आधार सदैव उद्देश्य होता है। उद्देश्य इस बात का निर्णय करते हैं कि अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए तथा छात्र अध्यापक और कितना प्रयत्न करें। इसके आधार पर ही अध्यापक अपने छात्रों को दिशा निर्देश देता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय भी हम पहले उद्देश्यों को निश्चित करते हैं और फिर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार उद्देश्य पाठ्यक्रम निर्माण का कार्यक्षेत्र निर्धारित करते हैं और अंत में उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया विस्तृत है। इसकी सहायता से हम छात्र अध्यापकों का विषय संबंधी अध्ययन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धि के विषय में भी मूल्यांकन करते हैं। अध्यापक शिक्षण के अंदर में शिक्षक अध्यापक छात्र अध्यापक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन कर सकता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के आधार पर छात्र अध्यापकों का मापन किया जा सकता है, परंतु उनके सभी प्रकार के शैक्षिक अनुभवों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। छात्र अध्यापक के ज्ञान कौशल दृष्टिकोण का मापन करने के लिए वर्तमान में कई प्रकार के टेस्ट उपलब्ध हैं। साधनों की सहायता से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापक के विकास के विषय में मापन किया जा सकता है। मूल्यांकन के विस्तृत क्षेत्र में प्रतिदर्शन प्रविधियां तथा मापन का प्रयोग किया जाता है। मापन का ढंग लचीला तथा गतिशील होता है। विकास तथा प्रगति निरंतर होती रहती है, उसका कहीं भी अंत नहीं होता। इसलिए परीक्षा का ढंग, मापन के साधन और प्रतिदर्शन का चुनाव गतिशील होना चाहिए। प्रत्येक अधिगम अवस्था में छात्र अध्यापक का मार्गदर्शन महाविद्यालय का प्राध्यापक ही करता है। इसलिए छात्र अध्यापक का मूल्यांकन करते समय छात्र अध्यापक के संपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसलिए मूल्यांकन का लचीला होना आवश्यक है। अध्यापक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन करते समय कार्यक्रम के प्रत्येक पहलू को महत्व दिया जाए। मापन के लिए विभिन्न टेस्टों का निर्माण किया जाए। अध्यापक शिक्षक को विभिन्न टेस्टों के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रभावता के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि छात्र अध्यापकों के दृष्टिकोण, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि इत्यादि का मापन किया जाए और इसके लिए विभिन्न टेस्टों का निर्माण किया जाए ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र अध्यापकों के संपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने मूल्यांकन, आकलन, इनकी परिभाषा, इनके बारे में, इनका अर्थ, ये सब जाना, इनके कंसेप्ट के बारे में समझा। अगली क्लास में हम इनके बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर का, इसकी जो बुक है ये इसका पूरा हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे और आपके एग्ज़ाम आने से पहले अच्छी तरह से पूरी तैयारी कर लेंगे। आप वीडियो को रोक रोक कर या ईयरफोन लगा के आराम से सुन सकते हैं और किसी भी सुधार की ज़रूरत हो वीडियो में किसी भी तरह की तो आप मेरे को सुझाव दे सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।